Hello everyone. Today we are going to start another topic of class 3rd English grammar, that is the subject and the predicate. Children, each sentence has two main parts. First is the subject and second part is the predicate. इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटेंस के मेन टू पार्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये टू पार्ट्स हैं द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. लेट अस स्टार्ट विद गिवन एग्जांपल्स. चिल्ड्रन, यहाँ 4 एग्जांपल्स गिवन हैं और हर एक सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट. फर्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट. फर्स्ट सेंटेंस में द सन सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें किसी पर्सन का नेम है या किसी थिंग का या किसी एनिमल का नेम गिवन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पार्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. और सेंटेंस में जो पार्ट उस सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, जो पार्ट हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, उस पार्ट को कहा जाता है प्रेडिकेट पार्ट. और वर्ब सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट का एक हिस्सा है. राइजेज इन द ईस्ट, ये है प्रेडिकेट पार्ट इस सेंटेंस का, जो हमें सन के बारे में बताता है. सेकंड एग्जांपल, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट. इस एग्जांपल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉग. तो द डॉग सब्जेक्ट है, इज रनिंग आफ्टर द कैट ये प्रेडिकेट पार्ट है सेंटेंस का, जो हमें डॉग के बारे में बताता है कि डॉग कैट के पीछे दौड़ रहा है. नंबर थर्ड एग्जांपल, द पीकॉक इज डांसिंग अंडर द ट्री. द पीकॉक है सब्जेक्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीकॉक के बारे में, और पीकॉक के बारे में सेंटेंस का बी पार्ट हमें बताता है कि पीकॉक क्या कर रहा है. राइट, पीकॉक ट्री के नीचे डांस कर रहा है. तो ये है प्रेडिकेट पार्ट सेंटेंस का. नेक्स्ट एग्जांपल 4, राहुल सिस्टर वाज प्लेइंग इन द पार्क. सेंटेंस का ए पार्ट जिसमें राहुल की सिस्टर है, जो सब्जेक्ट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राहुल की सिस्टर के बारे में. राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट राहुल सिस्टर. एंड वाज प्लेइंग इन द पार्क, और बी पार्ट वाज प्लेइंग इन द पार्क हमें बताता है राहुल की सिस्टर क्या कर रही है. तो वाज प्लेइंग इन द पार्क है प्रेडिकेट पार्ट. चिल्ड्रन, इन 4 एग्जाम्पल्स में ए पार्ट द सन, द डॉग, द पीकॉक एंड राहुल सिस्टर सब्जेक्ट हैं, एंड बी पार्ट सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट हैं, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं. नाउ द सब्जेक्ट इज दैट part of a sentence which names the person or thing we are speaking about. चिल्ड्रन, आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें किसी पर्सन का नेम है या किसी थिंग का नेम है या किसी एनिमल का नेम गिवन है, जिसके बारे में बात करते हैं या बात कर रहे हैं, उस पार्ट को कहा जाता है द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, उस पार्ट को कहा जाता है सब्जेक्ट. क्लियर? और सिंपल रूल है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करने का. वर्ड्स जो कि वर्ब फॉर्म के लेफ्ट साइड में वो सब्जेक्ट होते हैं, और वर्ब फॉर्म्स के साथ जो वर्ड सेंटेंस के एंड तक के हैं, ये पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट पार्ट में सेंटेंस का वर्ब भी ऐड होता है, वर्ब को इंक्लूड किया जाता है प्रेडिकेट पार्ट में. नाउ कुछ सेंटेंसेस में वर्ब 2 और 3 सेंटेंसेस से बनी होती है. कुछ सेंटेंस में क्या होता है चिल्ड्रन, 1 वर्ड नहीं होता वर्ब के लिए, 2 और 3 वर्ड्स का यूज किया जाता है एज अ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द सन हैज राइजन. इस एग्जाम्पल में 2 वर्ड्स हैं जो कि वर्ब की फॉर्म में यूज किए गए हैं. हैज राइजन, हैज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है राइजन, राइज. सेकेंड है सी इज गोइंग टू स्कूल. इस एग्जाम्पल में 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं एज वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब और गो मेन वर्ब. नंबर 3, द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल.
इस एग्जाम्पल में 3 वर्ड्स का यूज किया गया एज वर्ब, विल, बी हेल्पिंग वर्ब है और रिंगिंग है मेन वर्ब। रिंग है मेन वर्ब, इसकी फॉर्म यूज की गई है आईएनजी फॉर्म। चिल्ड्रन, सबसे पहले आपको सेंटेंस में क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और वर्ब के लेफ्ट साइड में जो पार्ट है जैसे द सन, द सी एंड द पियोन, ये सब्जेक्ट है और वर्ब से लेकर जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का ये कहलाता है प्रेडिकेट पार्ट सेंटेंस का। क्लियर? एंड हेल्पिंग वर्ब का यूज सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले किया जाता है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कब यूज होती है, मेन वर्ब से पहले। नाउ मेन वर्ब इन सेंटेंसेस में कौन कौन सी है, राइजन मीन्स राइज है एंड गो है एंड रिंग है, और हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज, इज, विल, एड, बी, ये है हेल्पिंग वर्ब जिनका यूज किया जाता है मेन वर्ब से पहले। क्लियर? नाउ अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड सर्कल द हेल्पिंग वर्ब इन ईच सेंटेंस। यहाँ आपको मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है और सर्कल करना है हेल्पिंग वर्ब को। फर्स्ट, वी कैन स्विम, स्विम मेन वर्ब है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, और कैन हेल्पिंग वर्ब जिसे आपको सर्कल करना है। सेकंड, यू विल विन द रेस, विन मेन वर्ब है और विल हेल्पिंग वर्ब, राइट। नंबर थर्ड, नीमा हैज लॉस्ट हर बुक, लॉस्ट मेन वर्ब है और हैज हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको मैच करना है सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट और सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट, बर्ड्स लिव इन नेस्ट, बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है और लिव इन नेस्ट ये प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब भी इंक्लूड होता है, लिव है वर्ब जिसको इंक्लूड किया गया प्रेडिकेट पार्ट में। नेक्स्ट है रमन, रमन ब्रश्ड हिज टीथ, ये आप चिल्ड्रन मैच कर सकते हैं इजीली। द रोज इज अ लवली फ्लावर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जिसमें आपको चूज करना है सुटेबल सब्जेक्ट और यहाँ गिवन है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपको बॉक्स में गिवन है। फर्स्ट, द सन इज वेरी हॉट, द सन सब्जेक्ट है। सेकंड में आप लिखेंगे गॉड, गॉड सब्जेक्ट है, गॉड लव्स ऑल मैन। नंबर थर्ड, ऑल पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। एंड नंबर फोर, माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। नंबर फाइव, द सर्वेंट क्लीन द टेबल। Completed. Now fourth question, choose a suitable predicate for each subject. इस क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट गिवन है और आपको हेल्प बॉक्स में प्रेडिकेट दिए गए हैं जिसको आपको यूज करना है जो कि सुटेबल हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हो। फर्स्ट, गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स। सेकेंड में आप क्या लिखेंगे, द लायन, द लायन इज द किंग ऑफ ऑल एनिमल, राइट। नंबर थ्री में अ मैंगो हैज अ स्वीट टेस्ट। नंबर फोर, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नंबर फाइव, द डंकी इज अ यूजफुल एनिमल। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट subject and predicate that we have learned in this chapter. Okay children, keep learning, stay tuned. Thank you.